हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप अनारकली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और फ्रॉक का घेर रेडी करने के लिए इस पर मैंने 16 कलियाँ दी हैं। कलियों का साइज़ आपने कैसे कट करना है इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो अनारकली रेडी करने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक में मेरे पास एक पुरानी साड़ी थी 5 मीटर की, और अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आपने 4 मीटर का फैब्रिक लेना है इस फ्रॉक को रेडी करने के लिए। और ये फैब्रिक काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए लाइनिंग के लिए मैंने बटर क्रेप फैब्रिक लिया है जो है 4 मीटर का। और जो छोटे अर्ज का फैब्रिक है, अगर आप बड़े अर्ज का फैब्रिक ले रहे हो तो 3.5 मीटर की लाइनिंग लें। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर। तो लाइनिंग में से मैंने 1/2 मीटर का फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसे दोबारा से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अपर पार्ट की फ्रंट और बैक एक साथ कट होगी, इसीलिए कपड़े को ऐसे बराबर से 4 फोल्ड कर लें। अब सबसे पहले इस पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग मैं 7 इंच पर कर रही हूँ, क्योंकि बैक नेक मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पर करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधी लाइन के साथ जोड़ दें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 14 इंच। 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो 15 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1/4 पार्ट आएगा 9 इंच पर। अब वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मेरी मार्किंग आई है 9 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को सीधा जोड़ेंगे। साइड से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और लास्ट साइज़ के लिए ये मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। तो मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब इस मार्किंग की लंबाई में 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे सीधी लाइन के साथ जोड़ दें। अब इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को सेंटर पॉइंट के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो टक्स मार्किंग के बाद वेस्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब टक्स मार्किंग से शुरू करते हुए इस मार्किंग तक इस तरह से गुलाई देंगे। अब शोल्डर पर भी हाफ इंच का ड्रॉप दें। अब आर्म होल की गुलाई देने के लिए आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्किंग करें, जो कि आएगी 3.5 इंच पर। अब इस मार्किंग से शुरू करते हुए फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग से 0.25 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल की गुलाई दें, और मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। अब बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच, और बैक नेक की लेंथ मैंने रखी है 4 इंच। अब इस मार्किंग के ऊपर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर देंगे। फ्रंट नेक बैक नेक से थोड़ा बड़ा है, इसलिए दोनों साइड्स को मैंने एक साथ कट कर दिया है। ये फ्रंट का पार्ट है। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए इसे ओपन करेंगे। अब बीच का जो बैक वाला पल्ला है इसे साइड में कर दें। फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करें। टक्स के ऊपर स्मॉल कट लगा दें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग देंगे। अब फोल्डिंग के दूसरी साइड पर भी टक्स की मार्किंग करें। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अपर पार्ट की कटिंग करी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इन दोनों पार्ट्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए साड़ी को एक साइड से मैंने ओपन करके रखा है, सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। इसमें कोई भी पल्लू नहीं है, पूरी साड़ी एक जैसी ही है। और सिर्फ फ्लावर्स का डायरेक्शन देखते हुए इन दोनों पार्ट्स को मैंने इस फैब्रिक के ऊपर सेट कर दिया है। आप बिल्कुल लाइनिंग फैब्रिक के साथ साथ मेन फैब्रिक को भी कट कर दें। तो मेन फैब्रिक पर कटिंग होने के बाद पहले हम बैक पल्ले को रेडी करेंगे, इसीलिए फ्रंट पल्ले को मैं साइड में कर रही हूँ। और बैक पल्ले पर पहले साइड पर इस तरह से स्टिच लगा के लाइनिंग को अटैच करेंगे। इसके बाद नेक से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब यहाँ पर हमने जो टक्स की मार्किंग की है, यहाँ पर टक्स को रेडी करेंगे। तो एक पल्ला मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप फ्रंट पल्ले के ऊपर भी टक्स को रेडी करें। तो पहले हम साइड स्टिचिंग करते हुए लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं।
लाइनिंग अटैच होने के बाद टक्स की मार्किंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर टक्स को रेडी करें और बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट पल्ले के ऊपर भी लाइनिंग अटैच करने के बाद टक्स को रेडी कर लें। टक्स रेडी होने के बाद बैक पल्ले की फोल्डिंग के लिए उरे फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे डबल फोल्ड करने के बाद नेक के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करें। पट्टी अटैच होने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लगाएं और पट्टी को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करते हुए पट्टी के बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर दें। इस तरह से बैक पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रंट पल्ले को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पल्ले के ऊपर हमने साइड स्टिचिंग भी लगा दी है। साइड स्टिचिंग होने के बाद जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर टक्स को रेडी किया था, बिल्कुल इसी तरह से इस पर भी टक्स को रेडी कर लें। और टक्स रेडी होने के बाद अब इस पर हम फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट नेक रेडी करने के लिए 10 इंच चौड़े और 13 इंच लंबे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्टिंग को पेस्ट कर दें। इसके बाद इस पर सेंटर मार्किंग कर लेनी है। अब सेंटर मार्किंग पर लंबाई में 11 इंच पर मार्क करेंगे। अब सेंटर मार्किंग से दोनों तरफ 1-1 इंच पर मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग पर इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग के ऊपर लेस अटैच करेंगे। ऊपर से नेक कट होगा, इसलिए लेस को थोड़ा नीचे से लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस लेस को अटैच कर दें। इस तरह से लगभग 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए मैंने लेस को अटैच करना शुरू किया है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसी तरह की और लेटेस्ट डिज़ाइंस और ट्रेंडिंग आउटफिट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें। एक्स्ट्रा लेस कट करने के बाद लेस के बाहर वाली साइड पर भी स्टिच कर दें। अब फैब्रिक के बाहर वाली साइड पर भी लेस को अटैच कर देंगे। इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच कर दें। लेस लगने के बाद पैच बिल्कुल रेडी है। अब इस तरह से इसे डबल फोल्ड करने के बाद पिन के साथ सिक्योर कर दें। अब इस पर नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक की लेंथ ली है मैंने 5 इंच। अब इस मार्किंग के ऊपर राउंड नेक ड्रॉ करते हुए इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। अब इसे ओपन करेंगे। अब इस नेक को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमने उल्टा रखा है, इसके ऊपर पैच को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। पैच को नेक के बिल्कुल सेंटर में रखें और पिन के साथ सिक्योर करने के बाद 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने छोड़ा है उस पर छोटे छोटे इस तरह से नॉचेस लगाने हैं। अब पैच को राइट साइड पर टर्न करें। पैच फोल्ड करने के बाद नेक के बिल्कुल साथ साथ स्टिच करेंगे और बाहर वाली साइड पर स्टिच करके इस पैच को अटैच करेंगे। फ्रंट नेक रेडी होने के बाद अब शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए बैक पल्ले को उल्टा करके रखेंगे फ्रंट पल्ले के ऊपर और अंदर वाली साइड से शोल्डर को बराबर करते हुए शोल्डर की स्टिचिंग कर दें। शोल्डर स्टिचिंग होने के बाद दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगा के अपर पार्ट को बिल्कुल रेडी कर दें। तो साइड फिटिंग लगने के बाद अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब बॉटम के ऊपर जो हमने कलियां अटैच करनी है उनकी कटिंग करेंगे। तो 16 कलियां कट करने के लिए मैंने साड़ी में से 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है और ये फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक को हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़े की 4 लेयर हो गई। अब इसे फिर से फोल्ड करें इस तरह से और ये फैब्रिक की 8 लेयर हो चुकी है। तो 16 कलियाँ कट करने के लिए कपड़े को बराबर से 8 फोल्ड कर लें। कपड़ा काफ़ी लाइट वेटेड है, इसलिए मैंने इसे पिन के साथ सिक्योर कर दिया है। अब कलियों की लेंथ जितनी मुझे चाहिए उतना कपड़ा रखेंगे, बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो मेरी अनारकली की रेडी लेंथ है 48 इंच। अपर लेंथ हमने कट की थी 14 इंच की। ऊपर से 14 इंच कम करने के बाद रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करें। तो यहाँ पर मेरी रेडी लेंथ है 48 इंच की। 48 इंच पर पहला मार्क करेंगे और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। अब दूसरा निशान मैं 50 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस 50 इंच पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करके इतना फैब्रिक कट कर देंगे। तो सभी साइज़ में आपने 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद ही कलियों की लेंथ कट करनी है।
तो इस तरह से 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद लेंथ हमने कट कर ली। लेंथ कट करने के बाद देखिए कलियों का साइज़ हम किस तरह से लेंगे। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपने अपनी कमर का साइज़ लेना है, दूसरा आपने जितनी कलियां रेडी करनी है वो आप पहले ही सोच लें। जैसे कि मुझे 16 कलियां कट करनी है और मेरी कमर का साइज़ है 32। अब 32 को 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। और 32 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कली का साइज़ निकलता है 2 इंच। अब 2 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। सभी साइज में आपने 1 इंच ही मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो 2 इंच में 1 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद मेरी कली का साइज़ आया है 3 इंच। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने सभी साइज़ के लिए इसी तरह से कली के साइज़ को निकालना है। अब इस साइड से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से स्केल या मेजरमेंट टेप रखते हुए इन दोनों मार्किंग को इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो मेरी कमर वाली साइड है, कमर वाली साइड से 3 इंच पर हमने मार्क किया। अब जो नीचे वाली साइड है, जितनी मेरे कपड़े की फोल्डिंग थी उस हिसाब से मेरी 9.5 इंच की नीचे से कली आई है। और नीचे से आपकी कली का साइज 10 से 12 इंच के बीच में होना चाहिए। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। मार्किंग से कट होने के बाद अब साइड से जो फोल्डिंग साइड होगी उसे भी खोल के ओपन कर दें। दोनों तरफ से जो बंद वाली साइड होगी उसे कट करके ओपन कर दें। तो कटिंग करना आपने सीख लिया। अब इसे जोड़ेंगे कैसे वो भी थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए इस कली की एक साइड जो सीधी साइड होगी, ठीक है, ये सीधी वाली साइड है और एक साइड इसकी तिरछी साइड है। अब कलियों को जोड़ने के लिए सीधी साइड के साथ सीधी साइड को ही जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों कलियों की सीधी वाली साइड के साथ सीधी वाली साइड को ऐसे जोड़ेंगे। सीधी साइड से हमने स्टिच कर दिया। अब दूसरी वाली साइड है वो तिरछी साइड है। अब तिरछी वाली साइड के साथ तिरछी कली को ही रखेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से एक से शुरू करते हुए 16 की 16 कलियों को आपने इसी तरह से जोड़ते जाना है। और अगर आपने यहाँ पर कलियों को जोड़ने में गलती कर दी तो आपका घेर बराबर नहीं आएगा, नीचे से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो थोड़ी सी कलियाँ मैं आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप सभी कलियों को जोड़ लें। ये कली की सीधी साइड है और ये तिरछी साइड है। अब दूसरी कली को लेंगे। तो पहले मैं सीधी वाली साइड से स्टिच करूँगी, दूसरी कली की सीधी साइड भी उसी तरफ रखें। अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक स्टिच कर दें। तो सीधी वाली साइड से हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब जो तिरछी वाली साइड है इसके साथ तिरछी वाली साइड को ही अटैच करेंगे। सारी कलियां अटैच होने के बाद इसका घेर देखिए काफ़ी ज़्यादा इसका घेर रेडी हुआ है। अब ये जो साड़ी का फैब्रिक है काफ़ी लाइट वेटेड फैब्रिक है। अब नीचे से हमें इस पर अलग से फोल्डिंग पट्टी अटैच करनी पड़ेगी। बॉटम के लिए 6 इंच चौड़ी फैब्रिक के बीच में मैंने 3 इंच चौड़ी फ्यूज़ पेपर को पेस्ट करके इस तरह से 3 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी रेडी की है। फ्यूज़ पेपर की जगह आप बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस पट्टी को पूरे घेर पर हम इस तरह से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे। और जितना आपके बॉटम का घेर होगा उतनी लंबी आपने पट्टी रेडी करनी है। स्टिच लगने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे कट कर दें। अब इस पट्टी को उल्टी साइड पर फोल्ड कर दें और फोल्डिंग के ऊपर जो आपने स्टिच करनी है वो सीधी वाली साइड से ही करें इस तरह से। और बॉर्डर अटैच होने के बाद अब मैं बॉटम के ऊपर लेस अटैच करूँगी। लेस को इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर स्टिच करते हुए पूरे घेर के ऊपर हमें इसे अटैच करना है। और लेस लगने के बाद घेर को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर साइड स्टिचिंग कर देंगे। तो साइड स्टिचिंग लगने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर हमारा घेर रेडी हो चुका है। अब हम लाइनिंग के ऊपर घेर को रेडी करेंगे। और साइड स्टिचिंग लगने के बाद आप कमर की साइज़ को फिर से चेक करें। अगर आपका साइज़ थोड़ा सा लूज़ आ रहा है तो कलियों को हल्का हल्का दबा के स्टिच कर दें। तो कलियों को जब हम अटैच करते हैं तो हम 1/2 इंच का मार्जिन ना लेके कम मार्जिन लेते हैं, इसलिए कमर आपकी लूज़ हो जाती है। तो पहले ही आप इसे चेक कर लें। अब हम अस्तर के ऊपर घेर को रेडी करेंगे। इसके लिए जो आपने मेन फैब्रिक के ऊपर घेर रेडी किया है उसकी लेंथ से आपने 2 से 3 इंच अस्तर को कम कट करना है। तो मेरी बॉटम की लेंथ है 35 इंच, तो मैं अस्तर की लेंथ कट करूँगी 32 या 33 इंच पर। तो बॉटम रेडी करने के लिए मैंने अस्तर लिया है 3.25 मीटर, जिसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये देखिए फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 35 इंच की। विड्थ कम होने की वजह से मैंने 3.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है तो भी आपका घेर इजीली रेडी हो जाएगा। और फैब्रिक को एक साइड से उठा के ऐसे तिरछा फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर के ऊपर हम कमर की मार्किंग करेंगे।
तो जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्जिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी मार्किंग आएगी 8 इंच पर, दोनों कॉर्नर पे 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब ऊपर से कॉर्नर तक चेक करें ये मार्किंग कितने इंच पर आ रही है। तो मेरी मार्किंग आई है 10.5 इंच पर। अब टेप को कॉर्नर के ऊपर ही रखेंगे और 10.5 इंच पर पूरे गोलाई में इस तरह से मार्क करें। और मार्किंग करने के बाद गोलाई को फिर से चेक करें तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था। अब बॉटम की लेंथ लेंगे। तो ये देखिए कपड़े की विड्थ कम होने की वजह से ऊपर के 2 पल्लों में जॉइंट आएगा और बॉटम लेंथ मुझे चाहिए 32 इंच। अब जॉइंट कट करने के लिए नीचे के जो एक्स्ट्रा 2 पल्ले हैं उसे दूसरे पल्ले के ऊपर इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ ओवरलैप करके रखेंगे। इसके बाद हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर मेरी 32 इंच पर मार्किंग आ रही है। आप टेप को कमर वाली मार्किंग से हल्का हल्का ऐसे मूव करते हुए 32 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग पूरे घेर के ऊपर एक बराबर होनी चाहिए। और पूरे घेर पर मार्किंग होने के बाद अब इसे कमर वाली मार्किंग और बॉटम मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। दोनों साइड पर कट होने के बाद जो इसकी बंद वाली साइड होगी वहाँ से इसे कट करके ओपन कर दें। कटिंग होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग देखिए किस तरह से करनी है। तो इस कॉर्नर पर 2 जॉइंट आएंगे जिसे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। जॉइंट डालने के बाद दोनों पल्लों को ऐसे बराबर करते हुए नीचे तक स्टिच दे देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड स्टिचिंग कर दें। साइड स्टिचिंग के बाद बॉटम से डबल फोल्ड करके घेर को रेडी कर देंगे। तो इस तरह से साइड स्टिचिंग और बॉटम फोल्डिंग होने के बाद घेर बिल्कुल रेडी है। अब इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अस्तर को ऐसे फोल्ड करें और कमर वाली साइड से इस तरह से अंदर की तरफ डालें। अब कमर से दोनों लेयर्स को इस तरह से बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद यहाँ पर रफली स्टिच करके लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दें। लाइनिंग अटैच होने के बाद अब बॉटम पार्ट के साथ अपर पार्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए अपर पार्ट और बॉटम पार्ट की साइड स्टिचिंग को बराबर कर लें। दोनों साइड स्टिचिंग को इस तरह से मिलाने के बाद पूरी कमर के ऊपर गोलाई में स्टिच लगा के इसे अटैच कर देंगे। और आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बॉटम पार्ट अटैच होने के बाद अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो पहले हम स्लीव को कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। दोनों स्लीव एक साथ कट करेंगे, इसलिए कपड़े को बराबर से 4 फोल्ड कर लें। फैब्रिक की टोटल लेंथ है 29 इंच की, 27 इंच की इस पर स्लीव रेडी होगी। बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर वाली साइड पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब खुली वाली साइड पर 3 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जो भी आपका चेस्ट का 1/4 पार्ट होगा उसमें से 1.25 इंच कम करने के बाद मार्किंग कर लें। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दें। आर्म होल की गोलाई देने के बाद स्लीव की लूजिंग रखी है मैंने 4 इंच की। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल या मेजरमेंट टेप के साथ हल्की सी गोलाई देते हुए जोड़ दें। इसी के साथ 1.5 इंच पर साइड मार्जिन लेंगे। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। अब इसे ओपन करें। फ्रंट आर्म होल की 1.25 इंच पर गोलाई देके इसे कट कर दें। स्लीव कटिंग होने के बाद बॉटम से हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ से इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर। बॉटम फोल्डिंग के बाद स्लीव को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर फिटिंग की सिलाई देके दोनों स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर दें। दोनों स्लीव्स रेडी होने के बाद अब इसे अनारकली के साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो स्लीव को साइड स्टिचिंग लगाने से पहले भी अटैच कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली बाद में स्लीव अटैच करना ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक स्लीव मैं आपको अटैच करना दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप दोनों स्लीव्स को अटैच करें। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई चेक करने के बाद स्लीव को आर्म होल के बीच में डालेंगे। अपर पार्ट और स्लीव की साइड स्टिचिंग को बराबर करने के बाद यहाँ से स्टिच करना शुरू करें। इस तरह से दोनों स्लीव्स और नेक के ऊपर बटन्स लगने के बाद ये हमारी अनारकली कुर्ती बनके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो साड़ी का ये रिव्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।